वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड एवं डीएलएड के प्रथम वर्ष के जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम डीएलएड के फर्स्ट ईयर का जो 4 सप्ताह अर्थात 1 महीने का ऑब्जर्वेशन होता है, आपके प्रशिक्षण के दौरान 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए जो भेजी जाती है, या फिर बीएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो उन्हें भी ऑब्जर्वेशन के लिए दूसरे स्कूल में भेजा जाता है। उसकी फाइल कैसे तैयार होगी उसका एक सैंपल मैं आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या लिखी गई है इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, कैसे लिखी गई है इस बात पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यह एक सैंपल मात्र का फाइल है। उम्मीद करता हूँ कि इससे बढ़िया फाइल आप बनाएंगे। एक बार पुनः आपसे गुजारिश है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और आप यदि डीएलएड या बीएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि यह जो फाइल बनाई जा रही है वह बहुत ही आसान तरीके से बनाई जा रही है, जिससे कि आप इस फाइल को तैयार करेंगे। निश्चित रूप से यह फाइल बनाना अनिवार्य है आपके लिए। बीएड या डीएलएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका एक लाइक करने से हमारे जो दर्शक हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। अर्थात आप यदि फर्स्ट ईयर के प्रशिक्षु हैं तो अन्य मित्रों को भी बहुत मदद मिलेगी। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। यदि फाइल बनाने में कोई सुविधा हो तो आप हमें निश्चित मैसेज करिए, जहां तक हो सकेगा मैं आपको आपके मैसेज का जवाब दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो आप देख रहे हैं फ्रंट पर अभी पहला पेज जो दिख रहा है यह उस कॉलेज का नाम है। आप भी फर्स्ट पेज पर अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह क्या लिखा है इस पर आप ध्यान न दीजिएगा, कैसे बनाना है इस पर आप ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी होगी अपनी फाइल बनाने। क्योंकि एक नमूना मात्र है, आप जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में प्रशिक्षण के लिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फाइल तैयार करनी है। तो क्या क्या बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। बस यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक आखिरी तक देखें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का यह जो फाइल बन रहा है उसमें ऊपर में आप कॉलेज का नाम दीजिएगा, सेशन दीजिएगा। बीएड फर्स्ट ईयर लिखा गया है, इसमें डीएलएड फर्स्ट ईयर भी लिखा गया यदि आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं। टीचिंग ऑब्जर्वेशन फाइल है बीएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, और आप यदि डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर टीचिंग ऑब्जर्वेशन फाइल की जगह स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम को लिखिएगा। SEP1 होता है बीएड डीएलएड फर्स्ट ईयर में। तो आप सेशन लिखेंगे, फर्स्ट ईयर डीएलएड लिखेंगे तथा टीचिंग ऑब्जर्वेशन फाइल की जगह स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम SEP1 लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि सेशन 2023-25 के ऊपर में कुछ एक नाम लिखा है जिसको कि ढकने की छुपाने की कोशिश की गई है। तो हाँ, उस कॉलेज का एड्रेस दिया गया है जिस कॉलेज की यह फाइल है। आप भी अपने कॉलेज का इसी तरीके से बनाइएगा। इसके बाद आइए मेन यहाँ पर जो है कि नाम जो दिया गया है किसी स्टूडेंट का है उस पर आप नहीं जाएंगे, परंतु इसी हिसाब से बनाना है। नेम दीजिएगा, अपना रोल नंबर दीजिएगा, ऑब्जर्वेशन स्कूल जहाँ पर आप अपना ऑब्जर्वेशन के लिए गए हैं, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए गए हैं, उसको लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 की ओर देखते हैं। यहाँ पर सूची दी गई है। इंडेक्स या विषय सूची देना अनिवार्य है, जिससे कि पता चल जाता है कि किस पेज में आपने किन किन टॉपिक्स को डाला हुआ है। तो इसलिए आप इस सेकेंड पेज में इसको बनाइएगा विषय सूची। यहाँ देख रहे हैं जिसमें क्रम है, शीर्षक है, पृष्ठ संख्या तथा हस्ताक्षर दिए गए हैं। क्रम में 1 2 3 4 इस तरीके से जितने भी इसमें फाइल के लिए सीट दिए गए हुआ है उसके हर पेज में क्या क्या शीर्षक है। उसके बाद है पृष्ठ संख्या में कहाँ पर कौन सी है तथा हस्ताक्षर, अर्थात इस हस्ताक्षर में आपके जो गाइड होंगे उनका हस्ताक्षर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कॉलम खाली छोड़ देते हैं, जैसा कि इसमें छोड़ा हुआ है। तो यह ध्यान रखिएगा कि आपके गाइड जो हैं कि हर पेज में जाकर के हस्ताक्षर करने का इसमें कोशिश करेंगे। हर एक का यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप जो है कि देख रहे हैं, 1 नंबर में सीरियल नंबर है, दूसरा है एक्टिविटीज़ नंबर क्या है, तीसरे में पेज नंबर, चौथे में हस्ताक्षर होगा। चलिए इस प्रकार से पेज नंबर 2 हमारा पूरा होता है। अब आइए पेज नंबर 3 में हम चलते हैं। पेज नंबर 3 में आपको यहाँ दिखाया जा रहा है बच्चे ने डेकोरेट किया हुआ है। इसमें पुनः आप जिस स्कूल में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए उसकी परिचय दी गई है। स्कूल का नाम है वह +2 हाई स्कूल था तथा एस्टेब्लिशमेंट किस वर्ष की थी उसको लिखना है। मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है या बाइलिंगुअल है वह लिखिएगा। टाइप ऑफ द स्कूल में लिखिएगा को एजुकेशन, क्योंकि लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ में पढ़ते इसलिए को एजुकेशन लिखा जाता है। एरिया रूरल है या शहरी है उसको आप लिखिएगा। फीमेल टीचर्स की संख्या कितनी है, क्लासेस कितने हैं सो लिखना है। उसके बाद है कि आप जो बनाएंगे प्रिंसिपल का क्या नाम है तथा मैनेजमेंट कैसा है, तो गवर्नमेंट रहेगा तो गवर्नमेंट लिखिएगा, प्राइवेट रहेगा तो प्राइवेट लिखिएगा। आइए प्रस्तावना जो है पेज नंबर 4 का महत्वपूर्ण भाग है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है कि हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 सप्ताह
के लिए इंटर्नशिप दिया गया। आप यहाँ पर यदि डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आप लिखिएगा हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 सप्ताह का स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, जिसके तहत हमारे महाविद्यालय द्वारा अर्थात बीएड या डीएलएड के फर्स्ट ईयर के जो छात्र छात्राओं को पूर्व हाई स्कूल में भली भांति निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। अतः हमें पूर्व अर्थात स्कूल का एड्रेस देना है, भली भांति निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के लिए विद्यालय की प्रार्थना कक्षा की आधारभूत सुविधाएं, साक्ष्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेलकूद वातावरण, अध्यापिकाओं का अध्यापक के द्वारा मूल्यांकन का तरीका, बिंदुओं का आधार बना करके पूर्व जो स्कूल है उसका पता दिया गया है। आप जिस स्कूल में है उसका अपना पता लिखिएगा के द्वारा अंतर्गत हमें शिक्षकों और विद्यालय के सभी क्रियाकलापों को नज़दीक से जानने का समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से आप प्रस्तावना देखिएगा। यहाँ देखिए कि उस स्कूल के फ्रंट में स्टूडेंट्स ने अपने टीचर और हेड सर के साथ में फ़ोटो दिया हुआ है और अच्छा लग रहा है। आप भी चाहें तो इस तरीके से फ़ोटो निकाल करके आप अपने जो फाइल बनाइएगा, हर पेज के शुरुआत पेज के लास्ट में जहाँ पर मैटर ख़त्म हो वहाँ पर आप लगा सकते हैं, जैसे इस स्टूडेंट ने लगाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से पेज नंबर 5वां में देखिए कि उस स्कूल की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे यहाँ पर उसने लिखा है। यह स्कूल कहाँ है, तो भाई गांव में है कि शहर में आप लिखिएगा, क्लस्टर कौन सा आता है, ब्लॉक कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ये सब गवर्नमेंट स्कूल के डिटेल्स दिए गए हैं। आप यदि प्राइवेट स्कूल में है तो उसको डालिएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, सीपी के लिए जा रहे हैं तो उसमें का डालिएगा। स्टेट है, बिल्डिंग कैसी है, तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, पक्की बिल्डिंग है, क्लासरूम कैसे हैं वो सभी आपको देने हैं। बॉयज़ टॉयलेट है या नहीं है, गर्ल्स टॉयलेट है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, कंप्यूटर क्लासेस है या नहीं, लाइब्रेरी है या नहीं, या प्लेग्राउंड है या नहीं, सोर्स ऑफ द वाटर क्या है उसको आपको लिखना है, हैंडपम्प है, टैप है, क्या है, और विद्यालय का नाम जहाँ पर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उसका नाम दीजिएगा। एवं विद्यालय का स्तर कैसा है, प्राइमरी है कि मिडिल है कि +2 है कि 10 तक है, ये सभी चीज़ों को इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो विद्यालय का स्तर कैसा है इसमें दिखाएगा कि इस विद्यालय में +2 लेवल तक की क्लासेस चलती हैं। जो स्टूडेंट इस फाइल को बनाए हुआ अपना डिटेल्स इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद आइए एक चीज़ और यहाँ देखने को मिल रहा है, यह है रूटीन अर्थात समय तालिका। यह भी बहुत अनिवार्य है क्योंकि आपके सेकेंड ईयर में एक्टिविटीज़ नंबर जो 5 होता है उसमें आपको यह लगाना पड़ता है। इसलिए आप सीख लीजिए कि रूटीन कैसे बनाए जाते हैं। आप शिक्षक बनेंगे, प्रधान बनेंगे तो आपको रूटीन बनाने आना चाहिए, इसलिए रूटीन की तैयारी आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना सभा में यहाँ क्या है, प्रार्थना सभा का महत्व एवं उद्देश्य दिया गया है, जिसमें हर अच्छे कार्य की शुरुआत सकारात्मक ढंग से होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय में काम काज की शुरुआती प्रार्थना सभा में की जाती है। प्रत्येक विद्यालय की अपनी प्रार्थना सभा होती है और उस प्रार्थना सभा में शिक्षक, शिक्षिका, छात्र छात्राएं एवं अन्य कर्मचारी भाग लेते हैं। और इस विद्यालय जिस विद्यालय में यह आप रहेंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा भी। शिक्षक कार्य शुरू करने से पहले प्रार्थना सभा आयोजित हो जाती है। इस प्रकार आप देखिए कि इस बच्चे ने यहाँ पर प्रार्थना सभा का चित्र दिया। आप भी जिस स्कूल में हैं वहाँ पर प्रार्थना हो रही होगी, आप भी उसमें खड़े रहेंगे और उसके साथ एक फ़ोटो निकालिएगा जिसको उस पेज के आखिरी में चिपकाना है। प्रार्थना कौन सी है, आपके विद्यालय में क्या प्रार्थना है उसको आप लिखिएगा। इस विद्यालय में जो प्रार्थना हुई है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से फाइल बनाना है और प्रार्थना सभा की एक फ़ोटो लगा देनी है। धीरे धीरे आप इस फाइल को इसी तरीके से चलाते जाइए, इसको कॉपी करते जाइएगा। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि फाइल या प्रयास या वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक दे दीजिएगा, जिससे कि मुझे और आपके जो मित्र हैं जिन्होंने यह फाइल बनाया है उनको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो है कि बहुत खुशी होगी कि आपके जैसे अन्य जो मित्र हैं, सहयोगी जो हैं, उनको भी इस तरीके से फाइल बनाने का मौका मिलेगा, जो अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए अच्छा से फाइल बनाएंगे। चलिए इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए और आगे बढ़ाते बढ़ाते हम पहुँचे जा रहे हैं पेज नंबर 10 पे। यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनाई गई जिसमें टीचर्स का नाम है, टीचर के सब्जेक्ट है, था वह किस क्लास तक को पढ़ाते हैं यहाँ पर देख रहे हैं। नंबर 1 में है नेम ऑफ द टीचर, दूसरा है सब्जेक्ट टीचर टॉट बाय, और थर्ड में है क्लासेस, किस क्लास को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप भी टीचर के जो फाइल हैं, कैसे कैसे कौन कौन विषय के टीचर किन किन क्लास में पढ़ाते हैं उसको आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हमारा फाइल यहाँ पर 11वें पेज 11वें पेज में पहुँचते हैं। जैसा कि शुरू में ही कहा गया है कि आप उस स्कूल में जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, निरीक्षण के लिए। तो आप देखिए कि निरीक्षण में क्या पाते हैं। तो उन्होंने आप जैसे कि उन लोगों ने लिखा, आप भी इसी तरीके से लिखिएगा। बीएड प्रशिक्षुओं का विद्यालय परिचय तथा गतिविधियाँ। एक चीज़ आपको मैं दृष्टांत देता हूँ, इसमें यदि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो कृपया आप उसे ध्यान नहीं दीजिएगा। आप अच्छे हैं, जागरूक हैं तथा समझदार और विद्वान होने वाले भविष्य के शिक्षक होंगे, तो स्पेलिंग मिस्टेक को आप भी सुधार लीजिएगा। ये नहीं
कि जो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर इस बच्चे ने बीएड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, कृपया इस स्पेलिंग को आप सुधार लीजिएगा। बीएड है या डीएलएड है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उन्हें क्या कहा जाए, उन्हें बीएड और डीएलएड के बारे में सही से लिखने नहीं आता है। तो आप कम से कम अपनी फाइल को ऐसा बनाएं जिसमें कि कोई दूसरे बच्चे देख करके आपसे गलत ना सीखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है बीएड प्रशिक्षुओं के विद्यालय परिचय तथा गतिविधियाँ। इसमें आप देख रहे हैं कि विद्यालय का नाम लिखना है, प्रखंड लिखना है, जिला लिखना है, प्रधानाचार्य कौन है वह लिखना है तथा चेतना सत्र 9 बजे सुबह से लेकर के 9:50 अर्थात 50 मिनट का चेतना सत्र शुरू में होता है। गतिविधि है सफाई, प्रार्थना, संविधान प्रस्तावना, छात्र प्रतिज्ञा, सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन, मौन धारण, प्रतिबंध रूप में खड़ा होना, प्रतिबद्ध रूप में खड़ा होना तथा वर्ग कक्षा में उपस्थित होना, ये सभी चीज़ सिखाई गई। गतिविधियों के तहत वर्ग संचालन 9:55 से लेकर के 3 बजे अपराह्न तक होता है। उसके बाद है कुल शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या 22 है, 22 है तथा समय सारणी के द्वारा वर्ग का संचालन तथा प्रधानाध्यापक के द्वारा सभी कक्षा का अवलोकन किया जाता है। उसके बाद वातावरण है कि छात्रों के अनुकूल है। विद्यालय बंद होने का समय जो है कि राष्ट्रगान को अंतराल में 4 बजे गाया जाता है। यहाँ देखिए कि फिर से आखिरी में कार्यालय का फ़ोटो उस स्टूडेंट ने डाला हुआ है। आप भी अपनी जो फाइल बनाएंगे उसमें कोशिश करिएगा कि पिक्चर को डालने के लिए अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत आपकी फाइल बनकर तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि संपूर्ण पाठशाला का यहाँ पर जो है कि परिचय दिया गया है, जिसमें कि पहला यहाँ आप देख रहे हैं कि विद्यालय में कमरों की व्यवस्था के ऊपर इस स्टूडेंट ने कुछ बातें कही हुई है। विद्यालय के सभी कमरे एक सुनिश्चित आकार के बने हुए हैं तथा सभी कमरों में फर्श चिकनी है तथा दरवाजा एवं खिड़की खुले हुए हैं। हर कमरों में फर्नीचर की व्यवस्था है। खिड़कियों के स्वच्छ वायु तथा पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था है। पुनः इस बच्चे ने यहाँ पर एक पिक्चर दिया है क्लास में पढ़ाते हुए। आप भी अगर इस तरीके से फाइल बनाते हैं तो यह काफ़ी खूबसूरत बनेगा। विद्यालय की घंटी की व्यवस्था इसने लिखा है कि विद्यालय में प्रत्येक कक्षा चक्र की समाप्ति पर घंटी बजाई जाती है, जिससे कि छात्रों को अगली कक्षा का प्रारंभ होने का संकेत मिल जाता है। घंटी प्रधानाचार्य के कमरे में बरामदे पर रखी हुई है, जिसको उठा करके समय होने पर जो उस विभाग के हैं उसको बजा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 13वें पेज में क्या दिया गया है। विद्यालय में पीने की पानी की व्यवस्था कैसी है, यह ध्यान से सुनिएगा। विद्यालय में पीने के लिए जो पानी है उसके लिए सरकारी नल तथा हैंडपंप की व्यवस्था की गई। यहाँ पानी टंकी भी है, जिससे कि नल में जिसके लिए नल लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल के मैदान की भी सुविधा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि खेल के मैदान भी है। विद्यालय परिसर में खेल का बड़ा मैदान है, जिसमें कि विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएँ खेलते हैं। सभी छात्राएँ ठंडी में मौसम में मैदान में बैठ करके अध्ययन भी करते हैं और उनके बैठने के लिए भी मैदान में व्यवस्था पर्याप्त होती है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आप भी इसी तरीके से अपना उस स्कूल का परिचय देते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। अगला जो परिचय है शौचालय, विद्यालय के शौचालय संबंधित अन्य विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। विद्यालय में शौचालय की कैसी व्यवस्था है। निश्चित रूप से जहाँ पर सैकड़ों बच्चे रहते हैं, शिक्षक शिक्षिका रहते हैं, 6 घंटे तक लगभग जो है स्कूल में रहना होता है, तो वैसी स्थिति में शौचालय की प्रॉपर व्यवस्था भी होनी अनिवार्य होती है। चलिए इसी पर कहा गया है कि शौचालय का होना किसी भी विद्यालय की स्वच्छता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विद्यालय में भी स्टाफ के लिए अलग अलग तथा छात्र छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। आगे है लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है उस स्कूल में। तो विद्यालय में लाइब्रेरी सुविधा भी है, जिसमें कि विद्यार्थियों के लिए अनुसार पुस्तक पढ़ने की अनुमति मिलती है और खाली टाइम में बच्चे लोग पुस्तक पढ़ा करते हैं। विभिन्न प्रकार की किताबें रखी गई हैं, जिनमें शिक्षक और स्टूडेंट दोनों ही आकर के यहाँ पर बैठते हैं, अपने अपने विषय का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुनः लाइब्रेरी का जो है कि चित्र लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य सुविधाएं भी विद्यालय में होती भी है, हर स्कूल में अलग अलग यहाँ भी है। दिया गया कि विद्यालय की अन्य सुविधाओं में जैसे कि विद्यालय के सभी छात्रों को प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था है, अर्थात जो है कि खिड़कियों के तथा दरवाजे के माध्यम से नेचुरल लाइट आती है तथा क्लास में ट्यूबलाइट लगी होंगी, बल्ब लगी होंगी, तो उससे भी रोशनी मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि विद्यालय के सभी छात्रों में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था है। विद्यालय परिसर में पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, जिसमें यहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है। बच्चे स्वच्छ प्राणवायु में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अतः विद्यालय में स्वच्छता का उत्तम व्यवस्था है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह एक कार्यालय का चित्र लिया गया है छात्र छात्रा प्रशिक्षुओं की उपस्थिति में। आप भी अपने
जिस स्कूल में अवलोकन कर रहे हैं वहाँ का आप भी चाहें तो चित्र डाल सकते हैं, फाइल बहुत अच्छी बनेगी। अब आइए अवलोकन पर हम लोग ध्यान देते हैं, अवलोकन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसमें आपका परिचय जो होगा, अवलोकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऊपर में विद्यालय का नाम है, उसको हाइड करने का प्रयास किया गया, क्योंकि हो सकता है कि किसी कोई ऐतराज़ हो कि विद्यालय का नाम क्यों दिख रहा है, इसलिए विद्यालय का नाम लिखिएगा। उसके बाद अध्यापिका का नाम लिखिएगा, कक्षा किस क्लास में आप पढ़ाने गए हैं उसके बारे में लिखिएगा, वर्ग कौन सा है उसको आप लिखिएगा। उसके बाद है दिनांक कौन सी है वो आप लिखेंगे, चक्र कौन सा, चक्र सा मतलब पीरियड हो जाता है, उसको लिखिएगा। विषय जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको लिखिएगा और प्रकरण में लिखिएगा, जैसा कि इसने लिखा है मुगल काल के बारे में। और क्या कही गई है प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था के बारे में, यह भी सुन लीजिए। कक्षा व्यवस्था सामान्य है क्योंकि सभी छात्र व्यवस्थित रूप से बैठे हुए हैं। कक्षा का वातावरण तथा छात्रों में प्रकाश की व्यवस्था भी उत्तम है। सभी छात्र पंक्तिबद्ध एवं अनुशासन से बैठे हुए हैं। अध्यापिका श्यामपट पर सभी सूचनाएं जैसे कि दिनांक, विषय, पाठ का नाम एवं विषय वस्तु आदि निजी एवं अविलंब ही शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया। ये सभी जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां प्रशिक्षु प्राध्यापिका जो आप प्रशिक्षु हैं उसके बारे में कहे। अध्यापिका शब्द या फिर शिक्षिका शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वह प्रशिक्षु के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पाठ का उद्देश्य क्या था, तो शिक्षिका ने विषय वस्तु के अनुसार पाठ योजना को निर्धारित किया और पाठ योजना के अनुसार ही शिक्षण कार्य प्रणाली शुरू किया, प्रारंभ किया। शिक्षक ने विद्यार्थियों के समान शिक्षक जो उद्देश्य रखे वे उनके विषय में अनुभव अनुरूप रखे। विद्यार्थियों के अधिगम विषय का चयन भी किया। उसके बाद है विषय वस्तु का प्रस्थान, अर्थात शिक्षिका यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, आप प्रशिक्षु भी लिख सकते हैं लेकिन शिक्षिका ही अच्छा होगा। यह शिक्षिका से अर्थात प्रशिक्षु है जो उस क्लास में पढ़ाने के लिए गए हैं, उसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है बार बार शिक्षिका शब्द का। शिक्षिका का विषय वस्तु छात्रों के स्तर की दृष्टि से उचित है और साथ ही साथ पाठ से संबंधित भी है। विषय वस्तु का चयन विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ध्यान में रख कर के किया गया है। मूल्यांकन में है कि शिक्षिका के पाठ योजना समय पर पूरी की और पाठ का उद्देश्य पूर्ण हुआ। छात्राओं के अधिगम का मूल्यांकन मौखिक प्रश्नोत्तरी विधि के द्वारा किया जा रहा है, परंतु छात्राओं में आत्मविश्वास की कमी नज़र आ रही थी। अब टिप्पणी एवं सुझाव यहाँ दिया गया है कि मेरी दृष्टि में शिक्षिका का पढ़ाने का तरीका उचित है, परंतु विद्यार्थियों में आत्मविश्वास तथा सक्रियता की कमी लगी है। अतः पाठ को थोड़ा सा और रुचिकर तरीके से छात्रों को मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ अवलोकन हो रहा है। अवलोकन से अभिप्राय एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने में सुधार करिएगा। पूरी जैसा कि शुरू में कहा कि वीडियो को पूरा पहले देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को बनाइएगा, वीडियो के आधार पर अपनी फाइल बनाइएगा। शिक्षिका जो यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है, टीचर का नाम दिया जाना है। जो शिक्षिका क्लास में पढ़ाने आ रही है, क्योंकि आप अवलोकन करने के लिए बैठे हैं, इसमें आप पढ़ाते नहीं हैं, अवलोकन करते हैं। अर्थात क्लास में जो शिक्षिका हैं, टीचर पहले से पढ़ा रही है, उनको आप देखते हैं कि वो टीचर कैसे पढ़ाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाना नहीं रहता है, आप अवलोकन करने के लिए जाते हैं। तो अवलोकन तभी करेंगे जब अगला वाला कोई कुछ गतिविधि करके बताता है, दिखाता है। तो आप देख रहे हैं कि कक्षा में बैठे और कक्षा में बैठ करके पीछे से उन छात्र छात्राओं को एवं शिक्षिका जो पढ़ा रहे हैं उनसे आप सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे पढ़ाना है। इसी आधार पर यहाँ पर सब कुछ बताया गया। अब आगे के अवलोकन को देखते हैं क्या है। अवलोकन में फिर वही ऊपर में अपना परिचय दीजिए, विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, क्रमांक तथा दिनांक के साथ साथ दिन कौन सा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि आज हमारे विद्यालय अवलोकन का पहला दिन था। मैंने विद्यालय में 9 बजे से सुबह गई तथा चेतना सत्र समाप्त होने के बाद प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र दिए और आवेदन पत्र को स्वीकार किया। आज वहाँ के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ परिचय भी हुआ। उसके बाद जो है कि वर्ग में जाने के लिए अनुमति मिल गई। मैं अर्थात जो यह छात्राध्यापिका है 9वीं कक्षा में गई और उस कक्षा में सभी विद्यार्थियों से अपना परिचय हुआ तथा शिक्षक पढ़ा रहे थे। मैंने पीछे बैठ करके अपना अवलोकन किया। अवलोकन बार बार एक चीज़ यहाँ पर अवलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाते नहीं हैं, बैठ करके अवलोकन करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अवलोकन कर रहे हैं, न कि आप पढ़ा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी अपने आप में सुधार करिएगा।
क्योंकि आप अवलोकन करने गए हैं तो जो क्लास में जो कुछ हो रहा है, कक्षा में जो कुछ हो रहा है, उसी चीज़ों को यहाँ पर कलमबद्ध करना है। तो वीडियो को जब तक शुरू से आखिरी तक नहीं देखेंगे, हो सकता है कि आपको फाइल बनाने में त्रुटि हो। कोई परेशानी और असुविधा होने पर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को लिख करके भेजिए, जहाँ तक हो सके उसमें आपको सुझाव दिया जाएगा। चलिए, तो कक्षा के आखिरी में देखिए कि इन्होंने अपना फिर से फ़ोटो लिया हुआ है कक्षा में और यहाँ पर लास्ट में चिपकाया है, इसे आप देख लीजिए। अब अगला अवलोकन है इनका। जो भी अवलोकन इन्होंने शुरू किया है, सभी में अपने विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम, क्रमांक, दिनांक, तिथि एवं शिक्षक का नाम दिया हुआ है, शिक्षिका जो वहाँ पर पढ़ा रही थी, जिसका कि आपने अवलोकन किया। आज हमारे विद्यालय अवलोकन का दूसरा दिन है। चेतना सत्र का आयोजन हुआ, इसके बाद कक्षा का संचालन हुआ और छात्र अध्यापक के द्वारा वर्ग में भेजा गया। मैं दूसरे दिन वर्ग के विषय को पढ़ाई जो हो रही थी और उस वर्ग में जा करके बैठ करके बच्चे से पूछताछ किया। इस तरीके से वर्ग में पढ़ा रही है। शिक्षकों के द्वारा पढ़ाने का तरीका तथा क्रियाकलापों का अवलोकन किया। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है कि जो आप प्रशिक्षु हैं, तो यहाँ पर देखिए कि आपको अवलोकन किया करके बार बार दिखाया जा रहा है, अर्थात आप जो है वहाँ पर बैठ करके अवलोकन करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। तो फाइल में यही चीज़ लिखना है। जो आप देख रहे हैं कि मैंने दूसरे दिन वर्ग के विषय की पढ़ाई जा रही थी और उस वर्ग में जा कर के बैठे बच्चों से पूछताछ किया और इस तरीके से वर्ग में पढ़ाई जा रही शिक्षकों के द्वारा पढ़ाने का तरीका एवं प्रक्रियाकलाप का अवलोकन किया। तो आपको वहाँ पर जा कर के क्या करना है कि अवलोकन करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप वहाँ पर पढ़ाएंगे नहीं, सीखेंगे कि शिक्षिका या शिक्षक जो वहाँ पढ़ा रहे हैं कैसे। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको दर्शाना है। चलिए, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अवलोकन संख्या यहाँ 3 है। विद्यार्थियों का नाम, विद्यालय का नाम है, छात्राध्यापिका अर्थात जिसने यह फाइल बना रही है वो अपना नाम पर जाते हैं। जो जिन्हें आप देखने के लिए जाते हैं उनका है, डेट है और डेट के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए दिन भी आपको यहाँ पर लिखना है। आज हमारे विद्यालय अवलोकन का तीसरा दिन था। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, इस पर आप थोड़ा इस चीज़ में सुधार कर लीजिएगा। लिखने का तरीका तो सही है, लेकिन इस विद्यार्थी ने बहुत ही स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप लिखते समय अपने स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज हमारे विद्यालय का तीसरा दिन था। चेतना सत्र का आयोजन हुआ है, इसके बाद कक्षा का संचालन हुआ और प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के द्वारा कालांश अर्थात की जो ब्रेक होता है उसकी बात हो रही शुरुआत करवाई गई, जिसमें कि मैं वर्ग 10वीं की कक्षा SST का अवलोकन किया, जिसमें SST टीचर से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कालांश की शुरुआत रोमांचक ढंग से प्रस्तुत की, जिसका कि शिक्षार्थी भी बहुत उत्सुकता से साथ साथ जो है इंटरेस्ट लेकर के ले रहे थे। इस प्रकार क्रियाकलाप का अवलोकन मैंने किया और नीचे में फिर से उन्होंने अपना चित्र दिया हुआ है अब क्लास में अवलोकन करते हुए का। उसके बाद अवलोकन नंबर 4 है। विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, क्रमांक और जो है कि रविवार का दिन था, इसलिए इन्होंने अवकाश का सत्र दिया। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। छुट्टी के दिन को आप छुट्टी की तरह ही लिखिएगा, उसमें कुछ कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ आप 4 सप्ताह के लिए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको जो है कि छुट्टी के भी दिन प्राप्त होंगे। अवलोकन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट अवलोकन यह है कि ऊपर में विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, साथ में क्रमांक, शिक्षिका का नाम और जो है कि दिनांक और दिन भी लिखना है। आज हमारे विद्यालय अवलोकन का 5वां दिन है, जिसमें 9th और 12th कक्षा की परीक्षा सत्र का फाइनल एग्जाम हो रहा था। तो आप अगर परीक्षा सत्र में जा रहे हैं तो परीक्षा के बारे में भी लिखिएगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आप 4 सप्ताह में होने वाली सभी गतिविधियों में वहाँ शामिल होंगे और सभी आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई है, अतः आपको उन सभी चीज़ों का ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ आप देख लीजिए, परीक्षा सत्र का फाइनल लिया गया। मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन ट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे गाइडिंग करनी है और इन सभी चीज़ों को उसमें लिखा है। उसके बाद है कि कॉपी जांच कैसे करनी है, कॉपी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इन सभी चीज़ों को, परीक्षा के संबंधित बातों को जैसे आप शिक्षक से सीखेंगे उसी तरीके से करेंगे। चलिए, अगला है अवलोकन नंबर 6। अवलोकन नंबर 6 में सेम तरीका है। विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, रोल नंबर, दिनांक, तिथि और शिक्षक का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि आज आपने क्या देखा था। आज हमारे विद्यालय में अवलोकन का 6 दिन हो गया है, जिसमें मैंने कि आप क्लास में बैठ कर बच्चों को ध्यान केंद्रित कैसे करना है पढ़ाई के प्रति, और भी जैसे बहुत सारे बच्चे नई टीचर को देख करके डरे से हो जाते हैं, कैसे उस डर को बच्चे को मन से हटाना है, इन सभी बातों को मुख्य रूप से अवलोकन किया और सीखा। तो आज की क्लास में इन्होंने मुख्य रूप से सीखा कि बच्चों को कैसे डर से मुक्ति दिलाई जाए। इसी चीज़ पर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। नीचे उन्होंने पुनः एक चित्र का प्रयोग किया है अपने कक्षा का,
अवलोकन नंबर 7 में देखिए विद्यालय का नाम दिया गया है, साथ में छात्र अध्यापिका, क्रमांक, दिनांक, दिन, शिक्षक का नाम, विषय इत्यादि यहाँ पर सब कुछ है। आज हमारे विद्यालय अवलोकन का 7वां दिन है, जिसमें कि मैंने क्लास में बैठ करके क्लास में पढ़ा, सर जो क्लास में पढ़ा रहे थे उसका बारीकियों को सीखा। इसके बाद यह सीखने का मौका मिला कि आदमी किसी भी सब्जेक्ट में रोचकर ढंग से इंटरेस्ट के साथ कैसे अपने 40 मिनट के पीरियड को आप संपन्न कर सकते हैं, अर्थात क्लास को कैसे रुचिकर बनाया जाए, इसके बारे में इन्होंने आज का ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान के बारे में यहाँ पर चर्चा है। अवलोकन नंबर 8 आ जाता है, जिसमें कि यहाँ आप देख रहे हैं विद्यालय परिचय है, उस स्टूडेंट का परिचय है। आज विद्यालय में अवलोकन का 8वां दिन हुआ। इसमें साइंस फैकल्टी वाले शिक्षक के सीखने का मौका मिला और आप विद्यार्थी पाठ्यक्रम प्रैक्टिकल, प्रायोगिक एवं मेथड को कैसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को इंटरेस्ट कुछ नया सीखने में होता है। अतः 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी क्लास में ज़्यादा इन्होंने अपना समय दिया और क्या क्या सीखा इस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। अवलोकन नंबर 9 में देखिए कि यह भी छुट्टी का दिन था, इसलिए इसमें इन्होंने बहुत ही तरीके से दर्शा दिया है कि आज बिहार दिवस की छुट्टी थी। फिर आगे बढ़िए अवलोकन नंबर 10वां में देखिए, यहाँ पर इसी तरीके से क्लास में सभी प्रशिक्षुओं का ये चित्र है, जितने भी प्रशिक्षु इसमें थे उनका उन्होंने पिक्चर डाला हुआ है, परिचय है। इसमें क्या है कि आज हमारे स्कूल अवलोकन का 10वां दिन है, जिसमें कि कंप्लीट हो गया है, जिसमें क्लास टीचर के वर्क संचालित कर रहे थे, सीखने का मौका मिला है। स्कूल ज्वाइन करेंगे। क्लास के सभी अभ्यर्थी गीत संगीत का तात्पर्य रहा, जागरूकता, सिक्योरिटी उत्पन्न कैसे करेंगे, इस सभी बातों को यहाँ दर्शाया गया। एक चीज़ और बताना, यहाँ होली का भी जिक्र किया गया है। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि आप जो वहाँ 4 सप्ताह के लिए जो वहाँ रहेंगे, 4 सप्ताह में होने वाले सभी विषयों की, सभी टॉपिक पर सभी विस्तृत जानकारी को अपने फाइल में इकट्ठा करना है, जमा करना है, तभी आपकी फाइल खूबसूरत बनेगी। केवल पढ़ाई का अवलोकन नहीं होता है, बल्कि विद्यालय में होने वाली सभी गतिविधियों का अवलोकन होता है। जैसे कि आज का यह आप देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है चित्र के माध्यम से भी, और जो स्टूडेंट ने लिखा हो इस आधार पर भी कि होली की तैयारी चल रही थी और उसी पर सभी ने मिलकर के एंजॉय किया है, इस बात को यहाँ दर्शाया है। अवलोकन नंबर 11 से लेकर के 14 तक की बात हो रही है। यहाँ पर पुनः छुट्टी है, हॉलीडे है, संडे है। चलिए, होलिका दहन की छुट्टी दे दी गई है। होली से पहले की जो होती है उसमें 15वां में है कि होली की छुट्टी ऊपर में दिखाई गई थी, 4 दिन की हो गई है होलिका से लेकर के होली तक के लिए। अब यहाँ पर पुनः स्कूल स्टार्ट हो जा रहा है, जिसमें कि अवलोकन नंबर 15 हो गया, जिसमें आप स्टूडेंट डिटेल्स देख रहे हैं। विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका, क्रमांक, दिनांक, दिन, शिक्षक, विषय इत्यादि है। चलिए, शिक्षक रजिस्टर के साथ कक्षा में अपने निर्धारित समय पर प्रवेश करते हैं, बच्चों को उपस्थिति दर्ज करते हैं। वंदना पाठ लेकर के शुरू होता है और नमस्ते श्लोक है। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिमय पालके जन्म स्थिति विनाशाय विश्व सुंदराय वंदते। कक्षा में जाने से पूर्व उन्होंने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं और इस प्रकार अवलोकन संपन्न हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराई जाती है और परीक्षा की तैयारी में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सबों का भी उन्हें ज्ञान दिया जाता है। फिर से यहाँ पर अवकाश का दिन आ जाता है, गुड फ्राइडे का, और इस चीज़ से इस तरीके से यह पार हो गया। 17वां दिन है, ऊपर में स्टूडेंट डिटेल्स दिया गया, अर्थात छात्र अध्यापिका का डिटेल्स है। अब स्कूल के बारे में क्या है, शिक्षिका रजिस्टर को लेकर कक्षा में प्रवेश करती है, बच्चों की उसमें उपस्थिति दर्ज होती है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया जा रहा है। कैसे होता है, इसमें कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, प्रकाश संश्लेषण संबंधी कुछ प्रश्न और उत्तर लिखवाते हैं और उनके गृह कार्य हेतु याद करने के लिए देते हैं। अपने निर्धारित समय पर कक्षा से निकल जाती है। एक चीज़ देखिएगा आप यहाँ पर, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, स्कूल में होने वाली सभी गतिविधियों को इस छात्र अध्यापिका ने कोशिश किया है शामिल करने के लिए, और इसका उद्देश्य भी यही होता है कि आप 4 सप्ताह के लिए जिस स्कूल में ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं या फिर डीएलएड के स्टूडेंट है तो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में, तो अनुभव कैसे लेंगे, जब वहाँ देखेंगे सीखेंगे तभी आप अनुभव लेते हैं। इसलिए डीएलएड के भी छात्र छात्रा प्रशिक्षुओं को कहा जाता है कि एक स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम और बीएड के लिए जो प्रशिक्षु है उनको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। दोनों लोग का काम वही अवलोकन करना, हिंदी में अगर अर्थ दिखाया जाए तो उसका अवलोकन करना ही होता है। और इस तरीके से सभी बातों को आप इस कलमबद्ध करेंगे अपनी फाइल में, जो कि आपकी फाइल काफ़ी खूबसूरत बन सकेगी। विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, क्रमांक, दिन, रविवार, विषय वगैरह वगैरह जो है, शिक्षिका का नाम, शिक्षिका प्रवेश करती हैं, छात्राओं उपस्थिति दर्ज कराती है, बच्चों की संख्या जो भी थी यहाँ दी गई है। शिक्षिका ने बच्चों को संख्या पद्धति के बजाय अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करने के लिए बोली, श्याम पट साफ करके निकल गई और उसके बाद जो है कि रविवार की अगली छुट्टी हो जाती है। अगला अवलोकन 19 नंबर है, इसी तरीके से डिटेल्स रहेगा। इसमें क्या इन्होंने सीखा कि इसमें विद्यालय के कुछ मौखिक पूछताछ की गई,
जिसके द्वारा, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी आए हुए थे न्यू सेशंस में स्टार्ट होने से वजह है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल नहीं था और पुस्तक के माध्यम से क्लास में संचालित नहीं हुआ है। इसमें प्रश्नोत्तरी मेथड का प्रयोग करके मैम ने कुछ नॉलेज दिए हैं तथा बच्चे को बहुत कुछ ग्रहण करने को पाया। एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर जो इसने बनाया है फाइल, इसमें सभी गतिविधियाँ, जो भी गतिविधियाँ होती हैं क्लास में, कक्षा में, स्कूल में, जिससे कि आपका समय कैसे कटता है और कैसे कट जाएगा, इन सभी चीज़ों का इसमें डाला गया है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अवलोकन नंबर 20 हो जाता है। अवलोकन नंबर 20 में क्या लिखा है देखिए, आज हमारे अवलोकन का 20वां दिन है। इसमें आज अध्यापक के द्वारा कक्षा में एक्टिविटी सब्जेक्ट कराया गया और इसमें अवलोकन किया गया। सीखने के बाद प्रश्न मौखिक पूछा जाता है तथा स्टूडेंट्स को अपना अपना नॉलेज बताया जाता है। बहुत बच्चे एग्रेसिव भी हो जाते हैं और इस तरीके से अवलोकन का कार्य संपन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवलोकन नंबर 21 है। अवलोकन नंबर 21 में भी उसी तरीके से जो उनका डिटेल्स है वो आपके सामने दिख रहा है। विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका, दिनांक, क्रमांक, दिन, शिक्षक, विषय, अवधि वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आज देखते हैं कि कुछ नया अच्छी बात हुई है कि नहीं। आज मैंने विद्यालय में टीचर टाइम पे क्लास में आए और उन्होंने बच्चों के साथ मॉडल द्वारा अच्छी बेहतर देने का प्रयास, शिक्षा देने का प्रयास किया। कुछ बच्चों के द्वारा पूछताछ भी की गई तथा है कि किया जा रहा है। चलिए अवलोकन नंबर 23 है। यहाँ भी छुट्टी का दिन था, तो इसमें जो है कि लगातार इधर छुट्टी आ रही है, छुट्टी आते आते जो है कि इनका क्लास बीच में फिर अवलोकन नंबर 31वां आ गया। आज मैंने बहुत कुछ सीखा तथा थ्योरी टीचर मोटिवेशनल क्लास चर्चा की गई, जिसके द्वारा हर क्लास में बच्चों के लिए ज़रूरत है ताकि बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेशन की आवश्यकता होती रहती है और इस प्रकार अवलोकन का कार्य संपन्न हो जाता है। चलिए उसके बाद है कि लास्ट में होता क्या है कि छात्राध्यापिका वार्ता जो होती है, अर्थात जो शिक्षिका है वह शिक्षक से कुछ सीखती है। मुख्य बात है टिप्स है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि अवलोकन के दौरान एक शिक्षक के साथ चर्चा हुई। वह टीचर थे नीलेश जी और छात्राध्यापिका ज्योति कुमारी है। आप इस प्रोफेशनल में अच्छी तरीके से अपनी इच्छा से आए हैं या फिर नौकरी मिल गई इसलिए आ गए हैं, शिक्षक से पूछा जा रहा है। तो टीचर ने जवाब दिया पहले से रुचि होने के कारण और फिर भी नौकरी मिल गई तो इसीलिए मैं इसमें आ गई। उसके बाद अगला प्रश्न है टीचर से कि टीचर नहीं छात्राध्यापिका करती हैं कि कक्षा में जब बच्चे बार बार प्रश्न करते हैं तो आप कैसा महसूस करती हैं। तो टीचर ने जवाब दिया जब बच्चे प्रश्न करते हैं अच्छा लगता है, क्योंकि उनके बच्चों के अधिगम स्तर को संबंध में जानकारी मिलती रहती है। क्या उसके बाद पुनः प्रश्न होता है कि क्या आप कमजोर बच्चों के अभिभावक से संपर्क करते हैं। टीचर ने कहा हाँ। छात्राध्यापिका ने पुनः उनसे पूछा कि क्या पाठ्य पुस्तकों के अन्य संदर्भों के पुस्तकों का भी अध्ययन कराया जाता है। हाँ, अन्य संदर्भ का मतलब हो गया रेफरेंस बुक की बात हो रही है तो दूसरा भी करवाया जाता है। इसी तरह छात्राध्यापिका ने पूछा कि क्या आप सरकार के द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक योजनाओं के बारे में निरंतर जानकारी रखती हैं। टीचर ने कहा हाँ। अध्यापक महोदय से वार्तालाप काफ़ी सकारात्मक रहा। अध्यापक ने हमारे प्रश्नों का उत्तर बड़े ही सहजता के साथ दिया था। वार्तालाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि उक्त अध्यापन में यह शिक्षक के सभी गुण मौजूद थे और इस प्रकार से आप देखिए कि अब ऊपर में जो है कि शिक्षक से इन्होंने कुछ सीखने का प्रयास किया। अब जो है वहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से कुछ बातें सीखेंगे, उस पर भी आधारित है। एक छात्र के साथ छात्राध्यापिका की बातचीत है। छात्र का नाम मनीष कुमार है, कक्षा 13 है, कक्षा 9, रोल इतना, और छात्राध्यापिका का नाम इनका कुमारी। छात्राध्यापिका पूछती है कि आप विद्यालय अपनी मर्जी से आती हैं या मजबूरी से आती हैं। तो छात्र ने जवाब दिया अपनी मर्जी से आता हूँ, विद्यालय आना अच्छा लगता है। छात्राध्यापिका ने पूछा कि क्या विद्यालय में अध्यापिका सभी छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। उसने जो जवाब दिया हाँ। छात्राध्यापिका ने पुनः उनसे प्रश्न किया कि क्या अध्यापक खाली समय में छात्रों की समस्या के बारे में जानकारी करते हैं या रखते हैं। छात्र ने जवाब दिया हाँ। पुनः शिक्षक उस छात्र से प्रश्न किया गया कि क्या अध्यापक छात्रों के विकास हेतु अपने अभिभावकों से मिलाते हैं। तो उसका जवाब था हाँ। आपके मजबूत विषय कौन से हैं। तो उस छात्र ने अपना परिचय बताया, जो उनका विषय था मजबूत, उसके ऊपर। अब आभार प्रकट करने के लिए है कि लास्ट में क्या है, बीएड प्रथम प्रश्न के प्रशिक्षण के अंतर्गत 4 सप्ताह अवलोकन कार्य हेतु अपने विद्यालय और अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाती है। आपको धन्यवाद प्रदान करती हूँ। आपने विद्यालय के शिक्षण कार्य बारीकियों एवं प्रति कर्तव्य निष्ठा एवं
अवगत कराए गए हैं, सिखाए गए हैं, इसलिए मैंने आपको और अपने समस्त विद्यालय कर्मचारियों का आभार प्रकट करती हूँ। और इस तरीके से आभार प्रकट करने के बाद यह अध्याय समाप्त हो जाता है। मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि यह एक नमूना मात्र है, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो सकती है, बच्चों की लिखने और लिखावट में कहीं त्रुटि हो सकती है, तो आप उस चीज़ को अपने फाइल में तैयार करेंगे और भी बेहतर अच्छा बनाइएगा, फाइल बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह जो परिचय आज आपको दिया गया है बहुत ही रोचक होगा, इंटरेस्टिंग होगा तथा आपको नया कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि सभी छात्र छात्राओं में एक अद्भुत गुण होते हैं और उसी के आधार पर मैंने प्रयास किया कि आप भी अपने गुण कला को प्रदर्शित करें तथा एक अच्छे प्रशिक्षु के रूप में निकल कर के आए। अच्छे प्रशिक्षु ही बच्चों के अंदर अच्छी प्रशिक्षण का संचार कर सकते हैं। वीडियो अपने मित्रों के साथ निश्चित रूप से शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें ताकि आपके बीएड डीएलएड संबंधित जितने भी परीक्षाएं होंगे, गेस्ट क्वेश्चन तैयारी, शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, बेरोजगारी के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों की जानकारी हमारे चैनल से मिलती रहेगी। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।